नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आपको हम दिखाते हैं कि बंगाल में वाकई जल गए घुसपैठिए या फिर नया झूठ गढ़ दिए। कोलकाता के न्यू टाउन में लगी आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि इसकी तपिश बंगाल से लेकर के दिल्ली तक महसूस की जा रही है। इस आग में 300 झुग्गियां जलकर खाक हो गई, लेकिन असल तांडव आग बुझने के बाद हो रहा है। बीजेपी का आरोप है कि न्यू टाउन का ये वो इलाका है जहां बड़ी तादाद में घुसपैठिए रह रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर लगाई गई आग से जब सब कुछ जलकर खाक हो गया तो इन घुसपैठियों को मौका मिल गया है नए सिरे से बसने का। और ये आग दरअसल टीएमसी की सोची समझी साजिश है, जबकि अक्सर हमलावर रहने वाली टीएमसी अपने रुख से अलग दलील दे रही है कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो दरअसल सच क्या है, जिस जगह आग लगी वहां के लोगों का क्या कहना है, सच्चाई की तफ्तीश करते न्यूज 24 रिपोर्टर मनोज पांडे को ग्राउंड पर क्या हकीकत नजर आई और क्या सियासी पार्टियों के लिए वाकई देश से बढ़कर सत्ता मोह है, देखिए। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके के एक स्लम बस्ती में लगी यह आग तो सुबह होने पर बुझ गई, लेकिन बंगाल की सियासत में जो आग अब लगी है उसकी तपिश दिल्ली तक महसूस की जा रही है। अब इस आग को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। रोहिंगा बांग्लादेशी जिहादी ওখানে ছিল, ওদের ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। This is not a time of fit time for the politics. बुधवार को घुनी स्लम एरिया में आग लगी थी, जिसमें 300 के करीब झुग्गियां खाक होने की बात कही गई। अब इस अग्निकांड पर राजनीति शुरू हो गई। बंगाल बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में झुग्गी बस्ती में आग लगने की घटना पर हैरानी जताई गई। दावा किया गया कि इसी बस्ती से पहले बांग्लादेशी पकड़े गए थे। पोस्ट में लिखा, क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि कोलकाता और आसपास के इलाकों में बार बार आग क्यों लगती रहती? ये सामान्य नहीं, एक परेशान करने वाला पैटर्न उभरता नजर आ रहा। इनमें से ज्यादातर घटनाएं झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में होती है और फायर ब्रिगेड अक्सर देर से पहुंचती। इस बार भी आग उसी झुग्गी बस्ती में लगी जहां से बांग्लादेशी लोगों के वीडियो पहले सामने आए थे। अब यहां राख के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कहा जा रहा है कि राख सिर्फ झुग्गियों की नहीं है, बल्कि इसी राख में घुसपैठियों को बचाने के लिए दस्तावेजों को खाक कर दिया गया। न्यू टाउन के उसी बस्ती में हम मौजूद है जहां पे आग लगी है और आग इतनी भयानक थी, करीबन देखिए कि 250 से 300 जो बस्तियां थी, झोपड़ बस्ती पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। लगातार दमकल की 20 गाड़ियां मौके पे है और जिस तरह से देखे कि आग पे तो काबू पा लिया गया, लेकिन धुआं इसमें अभी भी निकल रहा है। मलबा इतना था और यहाँ पे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने पूरे जांच के आदेश दिए हैं। फॉरेंसिक टीम यहाँ पे मौके पे पहुंचने वाली है। हालांकि इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ है और इसी पर बंगाल में जबरदस्त सियासत शुरू हो गई। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करके बस्ती में लगी आग पर सवाल उठाए। कहा जा रहा है कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई और आग लगने से पहले सभी लोगों को यहां से निकाल दिया गया था। अब इस आरोप के पीछे तर्क क्या है उसे समझिए। तर्क ये कि इस बस्ती में ज्यादातर बांग्लादेशी लोग बसे थे, जिनमें एसआईआर को लेकर बेचैनी थी। काफी लोग पहले ही यहां से निकल गए। जो बचे उनके दस्तावेज नष्ट करने के इरादे से आग लगाई गई ताकि नए सिरे से उनके दस्तावेज बनाए जा सके। अब इस आग को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। बीजेपी लगातार कह रही है कि जो लोग हैं, देखिए पहले से ही इस घर को खाली करके चले गए हैं। जो आग लगा है जानबूझ के लगाया गया है। लोगों को कहा जाएगा कि इनके सारे जो डॉक्यूमेंट थे वो डॉक्यूमेंट पूरी तरह से जल चुके हैं। यानी जिस तरह से अब यहाँ पे टीएमसी सियासत करेगी और इसी के आधार पे जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनको कहीं न कहीं एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में लगी इस आग को लेकर अब बीजेपी और टीएमसी नेता आमने सामने आ गए। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस आगजनी को सीधे तौर पर साजिश बताया, जिसे सीधे घुसपैठ और अवैध बांग्लादेशियों से जोड़ा है। मुख्यमंत्री कैंप बनाबेन बोलेছিলেন না, मे आई हेल्प यू, এটা এরই একটা পদক্ষেপ। সমস্ত রোহিঙ্গা বাংলাদেশি জিহাদি ওখানে ছিল, ওদের ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। এবার বলবে আর কোনো কাগজপত্র নেই, সব পুড়ে ছাই। এবার ওই ডেস্ক থেকে শুনানির সময় কাগজ তৈরি করবে তৃণমূল। ফিরহাদ হাকিম দায়িত্ব নিয়ে নেবেন বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়ার। যদি না পারেন অন্য কোনো পঞ্চায়েত থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। তাদের এবার ভোটার লিস্টে নাম ঢোকানোর প্রচেষ্টা, এগুলো भी तो আমরা বন্ধ করতে চাই। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है
पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों के आग में ना फंसने की एक वजह ये बताई गई कि जैसे ही आग लगी लोग अपनी झुग्गियों से निकल गए। हालांकि जिन लोगों के घर जल गए हैं उन्हें पास के ही एक स्कूल में शिफ्ट किया गया है, जहां उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है। साथ ही टीएमसी के नेता भी मदद करने पहुंच रहे हैं, जिनका कहना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। न्यू टाउन के उसी स्कूल में पहुंच चुके हैं जहां पे पास में बस्ती जली हुई थी और बाकायदा जो लोग घर में थे, काफी बस्ती पहले से खाली हो चुकी थी। और देखिए जो बस्ती में लोग रहते थे, महिलाएं रहती थी और जो पुरुष रहते थे, यहाँ पे अब उन्हें राहत सामग्री, खाने पीने की चीज दिया जा रहा है। यहाँ पे एमएलए के द्वारा पहुंचे हुए हैं, तपस चटर्जी पहुंचे हुए हैं, बाकायदा ब्लैंकेट कंबल दिया जा रहा है। दीदी, कितना सामान जल गया आप लोग? आप तो काफी नुकसान हुआ होगा। हाँ, नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हो गया। बहुत नुकसान। क्या क्या सामान था दीदी? मेरे बस्ती में था के घर में सब आग लगे, कपड़ा पपड़ा सब पुड़ गया, जिनिस पत्थर सब हो गया, पूरा जल गया। पूरा जल गया। जो आग पे भी राजनीति शुरू हो चुका है, बीजेपी का कहना है कि ये आग को लगाया गया है। This time not fit for the politics. This time for the fit for the mankind. Hope all the political parties, all the who has taken humanity. I approach him. Please assist him. Don't do wrong politics, dirty politics now. Now this is not a fit time for the politics. राजनीति नहीं होनी चाहिए, बात तो सही, लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर कई तरह के संदेह भी पैदा हो रहे हैं। दरअसल आग घुनी स्लम एरिया के एक हिस्से में लगी, जबकि उसके आसपास के कुछ और झुग्गियां हैं, वहां लोग रह भी रहे हैं, लेकिन कई ऐसी झुग्गियां हैं जो कई महीनों पहले ही खाली हो गई। काफी लोग हैं जो अगल बगल में रहते हैं, लगातार यहाँ पे है। दादा, कैसे लगा, आप कुछ पता चला? नहीं। देखिए लोग एक तरह से डरे हुए हैं, चूंकि देखिए ये बस्ती में ही है सारा, हम बस्ती में ही घूम रहे हैं और जो घर था, देखिए ये किस तरह से पहले से ही तालाबंद है। एक घर, दो घर, प्राय देखिए हमें जितना घर मिल रहा है, चूंकि आग वहां पे लगी हुई है, उसके बगल में हम बस्ती से सटा हुआ उस जगह पे है, यानी आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि करीबन ये घर महीनों से बंद पड़ा है और लोग इतने डरे हुए हैं। चूंकि ये एसआईआर का काम शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जितने बांग्लादेश से जो लोग यहीं पे आए थे, प्रॉपर न्यू टाउन का ये इलाका है, यहीं रह रहे हैं, लेकिन हर कोई डरा हुआ है, बोलने की कोई कतरा रहा है। और देखिए ये चीज़ हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये घर है, देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, देर रात में आग लगी है, लेकिन आग कहीं और लगी है और इसके दूर की बस्ती है। देखिए किस तरह से घर पूरे कबाड़ में हो गया है। आरोप ये भी है कि पहले इसी बस्ती से कुछ बांग्लादेशी पकड़े गए थे। ऐसे में बीजेपी आरोप लगाती है कि बांग्लादेशियों को बचाने के लिए इस आगजनी की घटना को कराया गया है। आपको देखना है कि ये ब्लास्ट हुआ कहाँ। आज जहाँ हुआ है वहाँ आज इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी लोग रहते थे। एसआईआर का जब नोटिफिकेशन आया तो बहुत जन भाग गया है, लेकिन आज राज्य सरकार, पुलिस, हमारे मुख्यमंत्री, पुलिस मंत्री, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कंप्लीट लॉलेसनेस, कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर। ये गुंडा लोग ये चला रहे हैं। हमको अगर तृणमूल का हम कैडर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, बीजेपी का लगातार कहना है कि जो रोहिंग्या थे, बांग्लादेश से आए थे, पहले से ही बस्ती खाली थी और बीजेपी अब इस पे कहना ही है कि आप लोग कहेंगे कि दूसरी तरह से कार्ड बनाया जाए, वोटर बनाया जाए, ये कहना है उनका। Don't do so, please. I pray Almighty, please save him. This is not a fit time for the politics. तपस चटर्जी है, बाकायदा देखे पहुंचे हैं, इनका कहना है कि सहयोग देने की जरूरत है और इस पे राजनीति करने की बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर मुखर होकर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरती रही, जबकि बंगाल में घुसपैठ को लेकर बीजेपी शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाए हुए है। ताजा घटनाक्रम ने घुसपैठ के आरोपों को बल जरूर दिया है। दरअसल इस बस्ती में आग लगने के बाद जब हमारी टीम भी यहां पहुंची और यहां रहने वाले लोगों से बात करने की कोशिश की, तो ज्यादातर लोग अपने बारे में जानकारी देने और घटनाक्रम के बारे में बात करने से बचते दिखाई दिए। दादा, आप यहीं रहते हैं? यहाँ नहीं रहते हैं। तो कितना बस्ती में कितने लोग थे, कुछ जानी ना के। दादा, आप यहीं रहते हैं? नहीं, मतलब अगल बगल में रहते हैं ना? नागल होना उधर रहते हैं। देखने क्या देखे आप यहाँ पे, कितने लोग? अभी आया है, अभी आया देखने आया। देखे काफी लोग हैं यहाँ पे। आप यहीं पे रहते हो बच्चा? नहीं, देखिए जो काफी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन कोई डर के मारे बोल नहीं रहा है। और एक देखिए हम ये घर में देखते हैं। दादा, आप यही এখানে থাকেন? আপনি থাকেন? একটু আসবেন?
क्या कहेंगे जो आग कैसे लगा कुछ फिल्म ना आप ये नहीं कह रहे हैं, हम आग थे नहीं, अभी कितना लगा है, कैसे जला है, क्या अभी क्या देख रहे हैं आप? आगुन जल से आগুন जल रहा है। दादा ये अभी तो काफी लोग घर छोड़ के चले गए हैं, सब घर बंद है, ये जैसे सारा देखे सारा घर तो पता नहीं है आपको कहाँ गए हैं ये लोग, नहीं बता पा रहे हैं। कितना घर रहा होगा दादा, अब आप लोग तो यहीं पे रहते हैं, कितने लोग रहते हम थे? तो अभी देखने आए हैं, से भी आप लोग बगल में है तो अंदाजा हमको लगता है, मालूम नहीं है। तभी कितना रहा होगा, कितनी बस्ती में लोग रहे होंगे? ये हम बहुत दूर से आए हैं देखने के लिए। दादा क्या एक ही साथ में आया है, ये लोग है ना, उधर तो लोग है, उसको पूछिए ना। नहीं वो नहीं करे। लोगों का बात करने से बचना संदेह तो पैदा करता है, क्योंकि ऐसा ज्यादातर लोगों ने किया, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि आग साजिश के तहत लगाई गई है। हालांकि बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। Mamata Banerjee accepted, tested and now being rejected. ममता जी का किसी भी वक्तव्य का कोई प्रतिष्ठा आज पश्चिम बंगाल की जनमन में नहीं है। ममता जी जा रही है, ममता जी का ये अंतिम क्षण है उसकी सरकार का। स्लम बस्ती में आग और बांग्लादेशियों को बचाने के आरोप गंभीर हैं। दूसरी तरफ टीएमसी राजनीति ना करने की बात कर रही है। सवाल यह है कि इस अग्निकांड को लेकर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि आने वाले दिनों में बंगाल में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में राजनीतिक दल हर रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।